हेलो गाइस, इकोनॉमिक्स वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? जय श्री श्याम। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने टॉपिक के ऊपर, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज आई हुई हैं, ठीक है, उसका अभी कोई एग्जाम शेड्यूल का नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन जल्द ही आपको देखने को मिलने वाला है। मान के चलिए 7 से 10 दिन के अंदर ही आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि HPSC है वो बहुत तेजी से अपना काम लगातार कर रही है। ठीक है, तो देखिए, जो एग्जाम स्टार्ट्स है, मैंने आपको पहले ही बताया कि एग्जाम की जो डेट होंगी वो शेड्यूल तो आने वाला है, लेकिन आप मान के चलिए कि नवंबर के लास्ट से आपके क्या है एग्जाम शुरू होने वाले हैं और दिसंबर तक ये एग्जाम चलने वाले हैं। जो मैं बात कर रहा हूँ आपके जो स्क्रीनिंग टेस्ट होंगे स्टार्टिंग में, ठीक है, मतलब जिनमें कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और जो इसके अंदर कंपटीशन है, मैंने बताया है कि मच मोर बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन है। ठीक है, वो कुछ सब्जेक्ट्स थे जो मैंने आपको पहले जो वीडियो बना रखी है आप उसमें देख सकते हैं। देखिए, जो आज हमारा मेन टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा कि व्हाट इज आवर स्ट्रेटेजी फॉर फाइनल सिलेक्शन। की जो स्ट्रेटेजी है हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी इस एग्जाम को हम क्लियर कर पाए। तो देखिए, मैंने इसका आपको पता ही है कि इसके देयर आर 3 स्टेजेस। सबसे पहले रहेगा स्क्रीनिंग टेस्ट से जब आप क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद आएगा सब्जेक्टिव टेस्ट। ये हमारा रहेगा ऑप्शनल। ठीक है, ये ऑप्शनल रहेगा, और ऑप्शनल बोले तो मतलब ऑप्शन टाइप एग्जाम, मतलब जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसके अंदर रहेंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और ये पूरा का पूरा क्या है, फुल सब्जेक्ट रिलेटेड रहेगा। सब्जेक्ट से रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई जनरल अवेयरनेस नहीं, कोई रीजनिंग मैथ, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। डायरेक्ट जो 100 के 100 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके रिलेटेड सब्जेक्ट से रहेंगे। और दूसरा जो है वो है सब्जेक्टिव टेस्ट है हमारा, वो क्या रहने वाला है, रिटन। देखिए, इनका आपको पता ही है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ। सब्जेक्टिव टेस्ट वो हमारा रिटन होएगा, और रिटन में जब बच्चे सिलेक्ट होंगे उसके बाद जो फाइनल रहेगा वो रहेगा हमारा इंटरव्यू। इसके जो मार्क्स हैं वो क्या है, फाइनल सिलेक्शन में काउंट नहीं होंगे। ठीक है, ये सिर्फ इसीलिए करवाया जा रहा है कि जो जिसमें ज्यादा कैंडिडेट्स हैं उसको भीड़ को अलग किया जाए और कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ही सिलेक्ट किए जाए। जो मेन डिपेंड रहेगा इसके ऊपर वो है हमारा सब्जेक्टिव टेस्ट, और ये है हमारा इंटरव्यू। ठीक है, ये अपना 87.5 मार्क्स का और ये 12.5 मार्क्स। ठीक है, देखिए ये प्रोसीजर था। तो मतलब क्या है, अगर हमें सिलेक्शन इसके अंदर लेना है तो हमारे पास जो मेन जो स्टेजेस हैं, इंटरव्यू की आज हम बात नहीं करने वाले, हम बात करने वाले हैं स्क्रीनिंग टेस्ट, और दूसरी तरफ हमारा रहेगा क्या, सब्जेक्टिव टेस्ट, रिटन टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने स्क्रीनिंग टेस्ट की। देखिए, स्क्रीनिंग टेस्ट में आप मान के चलिए कि जो 50 से 100 पोस्ट अगर आपके सब्जेक्ट की हैं, तो उसमें जो कैंडिडेट्स हैं वो 5 से लेकर 7,000 एवरेजली, मतलब ये इसके अंदर है 5 से 7,000, कहीं 4,000 भी हैं, कहीं पे 8,000 भी कैंडिडेट्स हैं, मतलब फॉर्म फिल किए गए हैं। अनऑफिशियल डाटा है, अभी ऑफिशियल डाटा इसका नहीं आया है। ठीक है, तो स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर हम कैसे क्वालिफाई करें कि हम सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए क्या सिलेक्टेड हो जाए। तो इसके लिए यही है, क्योंकि 1 से 1.5 महीना भी बचा हुआ है, तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप जितने भी मॉक्स टेस्ट जो अपने मॉक्स हैं या हमारे यूजीसी नेट के जितने भी प्रीवियस ईयर है, ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर यूजीसी नेट के हैं मॉक टेस्ट हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, या जो अदर स्टेट्स के कहीं भी अगर आपको कोई एग्जाम मिल जाए इस टाइप के, ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट के, तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। कि आपको पता ही है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप अपने सब्जेक्ट में क्या है माहिर होते जाएंगे। और बात हम यहाँ नॉलेज की करते हैं। नॉलेज तो आपको पता ही है, सब ने मतलब वेल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इसके अंदर, नेट क्वालिफाइड है या PhD क्वालिफाइड है।
तो उनको सब्जेक्ट की तो नॉलेज है ही, लेकिन यहाँ पे बात है प्रैक्टिस की कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं और किस टाइप की आप उसको अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसके अंदर। तो सबसे जो इसकी मेन स्ट्रेटेजी है वो यही रहेगी कि कैसे भी करके आप मॉक टेस्ट लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा यूजीसी नेट के जो प्रीवियस एग्जाम्स हैं उनको आप अटेम्प्ट कीजिए। अदर स्टेट्स के यदि जैसे एमपी के हो गए, हमारा राजस्थान है, यूपी के, कहीं से भी आपको पेपर मिले आप उसको छोड़ना मत, उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, और दूसरी ओर जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, दूसरी स्ट्रेटेजी हमारी रहेगी सब्जेक्टिव टेस्ट की। साथ साथ इसके साथ साथ हमें सब्जेक्टिव टेस्ट का भी करना है, लेकिन हमारे पास क्या है, सब्जेक्टिव के लिए मिनिमम 2 मंथ्स का टाइम हमें मिलेगा एग्जाम देने के लिए बीच में। तो 60 दिन में हमें क्या करना है, सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए मैं आपको बताऊंगा 3 हमारे पास स्ट्रेटेजी रहेंगी। सबसे पहला है कि अटेम्प्टिंग क्वेश्चन मेथड। ठीक है, ये हमारी पहली स्ट्रेटेजी। दूसरा है राइटिंग स्किल। ठीक है, और ये आपका है देखिए यहाँ पे 3 स्ट्रेटेजी हैं। सबसे पहला रहेगा हमारा अटेम्प्टिंग क्वेश्चन मेथड, कि आपका जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का जो मेथड है वो कैसा रहेगा। ठीक है, मतलब सबसे पहले आप इंट्रो दे रहे हैं, फिर उसका जो मेन जो कंटेंट है, जो क्वेश्चन में पूछ रखा है उसका आंसर दे रहे हैं। कोई उसके अंदर यदि आप डायग्राम बना सकते हो तो डायग्राम का यूज कर सकते हो। तो जो अटेम्प्टिंग ऑफ क्वेश्चन मेथड है वो आप कैसा यूज कर रहे हैं, वो प्रेजेंटेशन आप कैसा प्रेजेंट कर रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, वो डिपेंड करेगा। और ये बहुत ही मच बेटरिंग आपका मतलब अच्छा आपका रहेगा, मतलब आप लिखेंगे क्वेश्चन को, उसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे। ठीक है, और दूसरा जो हमारा इसके अंदर टेस्ट है वो रहेगा हमारा राइटिंग स्किल। ठीक है, सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो रहेगी राइटिंग स्किल। आपकी राइटिंग स्किल मतलब कितनी अच्छी है, तरीका कैसा है क्वेश्चन ऑफ अटेम्प्टिंग का, कैसे आप राइटिंग कर रहे हैं, वो इसके ऊपर पूरा डिपेंड करेगा आपका कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे मिलेंगे। ठीक है, और जो तीसरा हमारा रहेगा वो रहेगा गुड हैंड राइटिंग। अगर आपकी हैंड राइटिंग मतलब अच्छी नहीं है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी करके क्या कीजिए, आप अपनी हैंड राइटिंग को सुधारें, क्योंकि आप ये जो बहुत ही मेन एग्जाम है इसके लिए, अगर आपकी राइटिंग अच्छी होगी, क्वेश्चन ऑफ राइटिंग स्किल अच्छी होगी, अटेम्प्टिंग ऑफ क्वेश्चन अच्छा होगा, तो कॉमन सी बात है इसका आपके क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके अंदर मार्क्स को गेन कर पाएंगे। ठीक है, और राइटिंग स्किल मतलब मेन जो मुद्दा इसके ऊपर रहता है वो है राइटिंग। और राइटिंग आपको पता ही है ज़्यादातर, क्योंकि आज के टाइम में इतना हम लिखते तो है ही नहीं, तो जो मच इसके ऊपर आपको ध्यान देने वाली बात है वो राइटिंग की है। अपनी राइटिंग है वो धीरे धीरे मतलब डेली 1-2 क्वेश्चन आप लिख के देखिए, या अगर आप हिंदी मीडियम से है तो हिंदी में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, और इंग्लिश मीडियम तो इंग्लिश में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ थोड़ी जानकारी थी अपने इस एग्ज़ाम के लिए कि क्या स्ट्रेटेजी अपनाए कि हमारा है वो फाइनल सिलेक्शन में नाम आए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम।